हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल केपी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यापार ऐप में सेल्स का बिल कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। सेल्स की जो इनवॉइस होती है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ से व्यापार ऐप को ओपन करना है। व्यापार ऐप ओपन होने के बाद में नीचे आपको यहाँ पे सेल्स का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको सेल्स में सेल्स इनवॉइस पे आना है। उसके बाद में आपके पास में एक तो ये तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है ऊपर आपके सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ऐड परचेज और ऐड सेल्स का ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो उस पे आपको ऐड सेल्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऐड सेल्स पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये जो सेल्स का इनवॉइस आपके सामने ये जो बिल है आपके सामने ओपन होता है। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, आपके सामने जैसे ही दो ऑप्शन आते हैं, एक तो क्रेडिट और एक कैश का। आप अगर व्यापार कैश में कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कैश का जो फीचर्स है वो ऑन करना है। अब क्रेडिट में कर रहे हो तो आपको यहाँ से क्रेडिट में ऑन करना है। उसके बाद में नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको कंपनी नेम, आपका जो कस्टमर का नेम है, आपको यहाँ पे कस्टमर का नेम लिखना है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में किसी का नाम लिख लेंगे। ये वीडियो सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए है मित्रों। उसके बाद में आपको यहाँ पे उसके फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको लिखने हैं, जो भी आप यहाँ पे टाइप करना चाहोगे फ़ोन नंबर। तो आपका अगर व्यापार ऐप ऑनलाइन है तो उसके व्हाट्सएप पे ये जो सेल्स का बिल है वो आपका बिल उस पर चला जाएगा मित्रों। उसके बाद में आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर पे यहाँ पे आपके बिल बुक के जो नंबर है इनवॉइस बिल आपको यहाँ पे लिखना है मित्रों। उसके बाद में जो डेट है, डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। डेट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डेट ओपन हो रही है। आपको बैक डेट में बिल काटना है तो उसके बाद में आप यहाँ से भी बैक डेट में बिल डाल, जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है नवंबर, और अभी जो वर्तमान में दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर के आप बिल निकाल सकते हो मित्रों। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ सप्लाई, यहाँ पे जो स्टेट है वो आपको चूज करना है, आपका कौन सा स्टेट में सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे आपको स्टेट का चूज करना है। उसके बाद में आपके जो कस्टमर का एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहाँ पे लगाना है। अब उसके बाद में नीचे आना है आइटम पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या आइटम ऐड करना है, जैसे हम अपने में 5%, 12% और 18% और 28% जीएसटी कैसे लगाते हैं वो सारा एक ही बिल में आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप यहाँ से ऐड बिल में जाओगे तो आप यहाँ से बिल को जो आपके आइटम है आइटम को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सबसे पहले अपन 18% पे चलेंगे। 18% पे अपन रेफ्रिजरेटर ऐड करते हैं, यानी हमने एलजी का एक फ्रिज लिया, एलजी का रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे आपको आप इसका लीटर भी लिख सकते हो, 185 लीटर। उसके बाद में आपको यहाँ से सेव करना है। तो ये जो आपका ऐड हो गया, तो एक क्वांटिटी एक ही रखना है मित्रों। उसके बाद में आपको नीचे आना है, पीस में है या आपके नंबर्स में है, तो यहाँ पे अपना जो एलजी का फ्रिज है वो आपके पीस में है। उसके बाद में इसका जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे प्राइस आपको मेंशन करना है। प्राइस मेंशन हो जाने के बाद में आप यहाँ पे डिस्काउंट कितना परसेंट कस्टमर को दे रहे हो, 2% दे रहे हो, 1% दे रहे हो या 5% दे रहे हो। जैसे ही आप डिस्काउंट कॉलम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिस्काउंट जो ये सॉफ्टवेयर है वो आपको शो कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद में मित्रों यहाँ पे आपको कितना परसेंट जीएसटी मिल रही है, तो यहाँ पे आपको 18% जीएसटी मिल रही है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो जीएसटी का जो अमाउंट होता है वो अमाउंट भी आपके सामने शो हो जाता है। और उसके बाद में जो बिल है उसका फाइनल अमाउंट है, टोटल अमाउंट जिसे आप ग्रांड टोटल बोलते हो, वो आपके सामने शो होता है। अब ये तो आपको मैंने 18% जीएसटी का बताया। अब उसके बाद में आपको 5% जीएसटी का बताएंगे। जैसे कि पहले आपके चक्की है जो 5% में आती थी, तो यहाँ पे आप चक्की लिख देते हैं, चक्की क्वांटिटी एक है, एक लिख, यहाँ पे आपने क्वांटिटी एक की। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पीसेज लिखना है, पीसेज। अब इसका प्राइस कितना है आपका चक्की का, तो यहाँ पे आपको जिसका प्राइस है वो प्राइस आपको लिखना है। अब आप यहाँ पे चक्की पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको चक्की आपके 5% है,
तो यहाँ पे आपको जीएसटी जो 5% लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये जो 5% आपके जो रेट डिस्काउंट में जो टैक्सेबल वैल्यू है जो आपके कट के आपके जो ग्रांड टोटल वैल्यू है वो आपको शो कर रहा है। उसके बाद में अपन 12% और 28%, सबसे पहले आप 28% कब लाते हैं, जैसे एसी है, एसी आपके 28% में आती है मित्रों। तो यहाँ पे अपन एसी लिखते हैं, एसी में क्वांटिटी आपके एक ही अपन शो करते हैं। तो किसके अंदर यूनिट कौन सा जाता है, तो यहाँ पे आपके पीसेज जाता है मित्रों। ये पीसेज अपने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपका प्राइस होगा, जो प्राइस अपन यहाँ पे लिख लेंगे मित्रों। प्राइस के बाद में आपका परसेंटेज, आपको डिस्काउंट कितना परसेंट देना है, तो यहाँ पे अपन भी 2% दे देते हैं। उसके बाद में मित्रों नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपको पता है एसी पे 28% जीएसटी लगता है, तो यहाँ पे अपन 28% जीएसटी लगाएंगे। तो मित्रों ये हमारे 18%, 5% और 28% 3 हो गए। अब 12%, अब जैसे कि एक बल्ब ले लेते हैं, बल्ब 12% आता है बल्ब, तो यहाँ पे अपन ने बल्ब ले लिया। तो बल्ब एक ही अपने क्वांटिटी लेनी है। उसके बाद में आपको नीचे आना है। बल्ब किसके अंदर आता है, आपको पीसेज के अंदर, नंबर के अंदर, नंबर के अंदर आता है। और यहाँ से अपन नंबर्स ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो के यहाँ पे आपको प्राइस लिखना है। तो यहाँ पे आपको अगर डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हो मैन्युअली, डिस्काउंट नहीं देना है तो आप आगे चल सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे 12% का जो जीएसटी 12% है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो आपका फाइनल अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको शो होगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको आना है। तो आपका जो टोटल बिल बना है उसको आपको पूरा प्राप्त हुआ है, आपके जो क्लाइंट द्वारा आपको पूरा पेमेंट आया है, आपके कस्टमर द्वारा। तो यहाँ पे आपको पूरा पेमेंट लिखना है। एडवांस कितने आए हैं, जैसे आपका एडवांस 20,000 आया मित्रों, तो जैसे ही आप 20,000 लिखोगे, जितने आपका पेमेंट ड्यू है नीचे आपको शो करेगा। उसके बाद में आपको यहाँ से नीचे सेव का बटन आ रहा है मित्रों, यहाँ से आप सेव कर सकते हो। और यहाँ पे पेमेंट टाइप के अंदर आप पेमेंट कैसे ले रहे हो, चेक से ले रहे हो, कैश से ले रहे हो या बैंक से ले रहे हो, तो आपका जो मेथड होगा मित्रों वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा चेक है तो आपको चेक करना है और नीचे आपको सेव करना है। तो जैसे ही आप सेव करते हो तो आपका जो बिल है वो मित्रों सेव हो जाता है। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।